गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 5 को कंप्लीट किए थे और चैप्टर 6 जो हमारा वेदर एंड क्लाइमेट है, यानी कि मौसम और जलवायु, इसके वर्ड मीनिंग्स को भी हम आप लोगों को करवाए थे। और वर्ड मीनिंग करवाने के बाद आपको जैसे हम लोगों को पता ही है कि अभी जो गर्मी काफ़ी है, इसके वजह से आपका SST का क्लास 2 दिन जो है ऑनलाइन ही चलता है और ऑफलाइन भी चलता है। तो आज हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास करेंगे और इसमें हम लोग बेसिकली वेदर और क्लाइमेट जो चैप्टर है उसके मेन थिंग्स को समझेंगे। वेदर यानी कि आपका मौसम और क्लाइमेट इसका हिंदी हुआ जलवायु। क्या हुआ? जलवायु। तो आपका चैप्टर का नाम है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु जो हमारा चैप्टर है, जो हम लोग को पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है मौसम और जलवायु। तो आज हम लोग एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। अब चलिए सबसे पहले आज हम आप लोगों को बुक में सबसे पहले समझाते हैं कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। फिर हम उसका डिफाइन यहाँ पे लिख देंगे कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, वेदर क्या है? वेदर चेंज इनटू हावर टू हावर, मिनट टू मिनट एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो है बहुत कम समय में परिवर्तित हो जाता है, घंटों में बदल सकता है। वेदर टू वेदर जो है घंटों में बदल सकता है, मिनट में बदल सकता है, हाफ एन आवर में बदल सकता है। तो वेदर चेंज है वो शॉर्ट टाइम। वेदर जो है आसानी से बहुत कम समय में बदल जाता है। जैसे अभी देखिए, कभी खिला धूप है, तुरंत बादल लग गए, तुरंत बारिश होने लगा, कभी हवा काफ़ी तेज हो गया। तो ये वेदर कंडीशन जो है ये चेंज होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि वेदर चेंज इनटू हावर टू हावर, मिनट टू मिनट एंड डिफरेंट थिंग है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो अलग चीज़ है। फिर से समझा देते एक बार, समझिए वेदर क्या होता है। वेदर चेंज इनटू हावर टू हावर, मिनट टू मिनट चेंज हो जाता है बहुत आसानी से। यानी कि कभी सनी वेदर है, फिर आपको लगने लगेगा रेनी टाइप का। तो ये क्या है? वेदर चेंज है। बहुत धूप है और बादल एक लग गया, क्लाउड हो गया। तो ये क्या है? वेदर चेंज है। और वेदर चेंज जो है, हमने क्या कहा कि मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेदर चेंज। वेदर टू चेंज, वेदर जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बदल जाता है। समझ गए? वहीं क्लाइमेट चेंज इनटू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है बच्चों वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बदलता है। कहने का मतलब है क्लाइमेट चेंज इनटू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 50 ईयर, 100 ईयर्स, इसमें जाकर के क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। क्लाइमेट जो है आपको जल्दी से चेंज नहीं होता। और एक तरह से अगर सिंपल वेदर को समझेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है किसी भी प्लेस का वेदर। ठीक है, अब हम आपको आसानी से पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए वेदर का लिखेंगे पहले। वेदर को हम लिखते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। वेदर इज द condition weather is the condition of the atmosphere weather is the condition of the atmosphere at a given time and place. At a given time and place. Given time and place. It may not remain constant event, remain constant event,
constant event for a single day. For a single day. For a single day. That is why we often describe sunny, warm, cloudy, rainy or cold. देखिए समझिए वेदर क्या होता है। तो क्या लिखा गया है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया कि वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? कैसे समझेंगे कि वेदर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन टाइम एंड प्लेस। फिर से सुन लो, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन टाइम एंड प्लेस। वेदर इज द कंडीशन, मौसम परिस्थिति है वायुमंडल का। किसका? वायुमंडल का परिस्थिति है किसी खास समय में किसी स्थान का। तो जो आपका मौसम होता है वो वायुमंडल का परिस्थिति होता है किसी खास समय में किसी स्थान का। ये क्या कहलाता है? आपका वेदर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन टाइम एंड प्लेस। किसी दिए गए स्थान के खास स्थान का किसी खास समय में किसी स्थान का वायुमंडल का जो परिस्थिति होता है वही मौसम कहलाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहे मौसम क्या है? तो वायुमंडल की परिस्थिति किसी समय में किसी स्थान का जो होता है वही आपका वेदर कहलाता है, मौसम कहलाता है। तो याद रखिएगा, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन टाइम एंड प्लेस। तो वेदर जो है वायुमंडल की परिस्थिति है किसी स्थान का, किसी समय का, किसी विशेष समय का परिस्थिति है। समझ गए? कंडीशन। इट मे नॉट रिमेन कांस्टेंट इवन फॉर अ सिंगल डे। इट मे नॉट रिमेन कांस्टेंट इवन फॉर अ सिंगल डे। ये किसी खास स्थान पर क्या करा? इट मे नॉट रिमेन कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। किसी भी स्थान पे एक दिन जैसा नहीं रहता है, किसी भी जगह पे एक दिन जैसा नहीं रहता है कि आज धूप है तो कल भी धूप रहेगा। दैट इज नॉट श्योर, ये श्योरिटी नहीं है। तो फिर क्या है? ये कांस्टेंट नहीं होता है। क्या कह रहा है? दैट इज व्हाई वी ऑफन डिस्क्राइब। और इसको जब समझाया जाए तो समझ लीजिए सिंपल, कभी धूप, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, वार्म, फिर क्लाउडी, बादल आ जाएगा, रेनी आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, कभी कोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह की जो परिस्थिति होता है वो वेदर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेदर। और हमने नोट करके आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ये भी समझिए कि वेदर चेंज इनटू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर चेंज इनटू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में हम आपको यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में हावर टू हावर, एंड मिनट टू मिनट, मिनट टू मिनट। ध्यान से सुन लीजिए बाबू। देखिए क्या कर रहा है नोट, वेदर चेंज इनटू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो है बहुत कम समय में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल हावर टू हावर एंड मिनट टू मिनट। घंटों में बदल सकता है, मिनटों में बदल सकता है वेदर। अब एक बार हम फिर से क्लियरिफाई कर देते हैं बढ़िया से। देखिए क्या कर रहा है वेदर। वेदर को हिंदी में हम लोग मौसम कहते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन टाइम एंड प्लेस। क्या कह रहा है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट गिवन टाइम ऑफ प्लेस। मौसम एक परिस्थिति है, मौसम परिस्थिति है वायुमंडल का किसी खास समय में किसी स्थान का। क्या समझे? तो किसी खास समय में किसी स्थान का जो वायुमंडल का परिस्थिति होता है वही मौसम का होता है। नेक्स्ट
इट में नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सिंगल, ये हमेशा एक दिन जैसा नहीं रहता। दैट इज अ वाइडली ऑफन डिस्क्राइब, ये चेंज होता है, कभी सनी, कभी वार्म, कभी क्लाउडी, कभी रेनी, कभी कोल्ड। और हमने नोट में क्या लिखा, वेदर चेंज इनटू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेदर जो है वो बहुत कम समय में मौसम जो है वो परिवर्तित होता है, जैसे हावर टू हावर, मिनट टू मिनट, जैसे हावर टू हावर, मिनट टू मिनट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बच्चों क्लाइमेट के बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट को बच्चों हम लोग हिंदी में जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। क्लाइमेट को बच्चों हम लोग हिंदी में जलवायु कहते हैं। अब क्लाइमेट क्या होता है ये समझिए। हमने क्या कहा आपको कि वेदर चेंज इनटू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट क्लाइमेट चेंज इनटू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 30 ईयर, 50 ईयर, 100 ईयर्स। जलवायु जो है 30 वर्षों, 50 वर्षों, 100 वर्षों पर बदलता है। मान लीजिए अभी यहाँ पे जून का महीना चल रहा है, यहाँ हमारे यहाँ क्या है, अभी गर्मी का मौसम है, वार्म सेशन चल रहा है, ठीक है। और एकाएक इसी जून के महीने में 50 साल के बाद यहाँ पे 50 ईयर्स के बाद कोल्ड पड़ने लगा, तो ये हुआ क्या होगा, ये क्लाइमेट चेंज हुआ। ये क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ। और वहीं अगर आप समझेंगे वेदर, तो वेदर क्या है, अभी धूप है, थोड़ा देर में बादल लग जाएगा, तो ये वेदर हो। अब चलिए क्लाइमेट को लिख करके आपको हम समझा देते हैं क्लाइमेट क्या होता है। देखिए क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, अब हम आपको समझाते हैं क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस is the average weather conditions over a long period of time, different places in the world experience different types of climate. Some region hot and dry. In some areas the climate is cold. Some areas climate is cold. And the land is covered
by snow and ice। देखिए बच्चों, अब समझ लीजिए क्लाइमेट को अच्छे तरीके से, ठीक है। क्लाइमेट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एक बार बढ़िया से। देखिए क्लाइमेट क्या होता है, हमने कहा कि क्लाइमेट का एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसी भी लंबे समय में किसी स्थान का। देखिए ध्यान से सुनिए, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज एवरेज वेदर कंडीशन। जलवायु किसी स्थान का औसत मौसम का परिस्थिति होता है। औसत मौसम का परिस्थिति ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। करने का मतलब है लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम परिस्थिति जलवायु कहलाता है। तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय में मौसम की परिस्थिति किसी खास स्थान पर जलवायु कहलाता है। हमने कहा ना क्लाइमेट चेंज आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का जलवायु पाया जाता है, ठीक है। सब रीजन हॉट एंड ड्राई, कुछ क्षेत्र जो होते हैं वो बहुत गर्म और सूखा होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, डिजर्ट वाला एरिया बहुत गर्म सूखा होता है। सम एरिया क्लाइमेट इज कोल्ड एंड लैंड इज कवर्ड बाय, कुछ इलाकाओं में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, बर्फ से घिरा ढका होता है मैदान। जैसे आप चले जाएंगे माउंटेन रेंज के आसपास के एरियाओं में तो क्या होगा, बहुत कोल्ड होगा। लैंड इज कवर्ड बाय स्नो एंड आइस, पूरे बर्फ से ढका होता है वो एरिया, माउंटेन के आसपास का एरिया। यहाँ पे ठंड वाला जो भी आपका रीजन है वह आइस एंड स्नो से ढका होता है लैंड। तो फिर से एक बार समझ लीजिए क्या कर रहा है, डिफरेंट प्लेसेज इन द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। सम एरियाज इज वेरी हॉट एंड ड्राई एंड सम एरियाज इज वेरी कोल्ड, लैंड कवर्ड बाय आइस एंड स्नो। कुछ इलाका जो होता है, कुछ विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सूखा है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, भूमि जो है बर्फ से कवर्ड है। चलिए, हमने आज आपको वेदर और क्लाइमेट को समझाया। धन्यवाद।